हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने अपने मन की बात कहने जा रही हूँ। मतलब ये कोई वीडियो बनाने का या वीडियो को व्यू जाने का ये सब कोई इरादा नहीं है। ये मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ और आप लोगों को सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं आती है उसमें, इसलिए नहीं, लेकिन मैं अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर वास्तव में आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ या मैं सच में ऐसा सबके साथ होता है या मतलब किसी एक ही परिवार के साथ होता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, आप सभी लोगों के पास भी ये सारी समस्याएं हों या ये सब अगल बगल आसपास पड़ोस या खुद अपने परिवार में ये सब देखने को मिलता हो सकता है मन की वेदना जो है आपको भी ऐसे वीडियो बनाने को मजबूर करती हूँ। तो इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर ये आपको अच्छा लगे, क्या मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे या कुछ भी, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सभी की राय देखना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है कि मतलब जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ क्या आप लोगों को भी महसूस होता है। तो दोस्तों, आज मन बहुत उदास है, न जाने क्यों। क्या मिडिल क्लास परिवार में पैदा होना गुनाह है या मतलब मिडिल क्लास परिवार में मर जाना है एक गुनाह है। हम जितना अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिंदगी उससे 10 कदम पीछे खींच लेती है। सोचो अब कुछ नया होगा, अब कुछ नया होगा, अब कुछ नया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियों की जिंदगी लड़कों की अपेक्षा और भी ज्यादा दिक्कत में है। शादी हुआ, शादी करके दूसरों के घर जाना है, वहां उसके परिवार को देखना है, क्या कर, लोगों की बातें सुननी है और भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है दोस्तों कि मिडिल क्लास परिवार में फैमिली में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब अपने ऊपर अपनी बहन है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। कष्ट उस बात का भी नहीं है। लेकिन जब परिवार में अगर 2 लोग हैं और उन दोनों लोगों में परिवार का कोई मेंबर या सभी मेंबर भेद करने लगे, आपको कैसा लगेगा? मतलब मिडिल क्लास में पैदा होना मेरी गलती थी या फिर ऐसे समाज में आ जाना मेरी गलती है? समाज जो कि लोगों को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा है, आप बुरे हैं तो आपके साथ बुरा है। तो दर्द दोस्तों ये नहीं है कि हम कैसे जी रहे हैं, दर्द ये है कि हम ऐसे जी क्यों रहे हैं। हम ऐसे जी क्यों रहे हैं? क्या ऐसी लाइफ जीने से अच्छा है मरना ठीक होता है? लेकिन एक पल को ये भी लगता है कि जिंदगी जो मिली है उस जिंदगी को जी लिया जाए, लेकिन कैसे? हम सभी लोग ऐसे समाज का हिस्सा है जहां रूढ़िवादिता, मतलब लड़के बहुत अच्छे हैं या जैसा भी है, लड़का है, लड़की है, शादी करके दूसरे के घर जाना है, वहां अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। गलती से भी उन जिम्मेदारियों में थोड़ी सी भी चूक हुई तो लगता है कि सब बिखरने लगा है। और एक लड़की का दर्द ये नहीं है कि मतलब चूक हो जाए, गलतियां सबसे होती हैं, क्योंकि इंसान से गलती अगर ना हो तो वो भगवान बन जाएगा। लेकिन
बिना गलती के कोई सुना दे, उस टाइम क्या फीलिंग होनी चाहिए आपको? या मतलब इस बात के लिए हम शादी करते हैं? शादी एक मेन मुद्दा नहीं है, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। बेहतर जीवन साथी मिले, बेहतर ससुराल में मिले और जिंदगी ढंग से भी गुजरे, उसमें क्या है? जिंदगी में दोस्तों पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के बिना जीवन नहीं चलता। ये दर्द हर उस आदमी औरत का होगा जो पैदा तो हुआ लेकिन पैसे के कारण, बेरोजगारी के कारण, आज के समय में इस बढ़ती महंगाई में मैनेज कर रहा है। क्या आपको लगता है कि 10-12 हजार रुपए कमा के, 15,000 रुपए कमा के इस महंगाई में आदमी एक बेहतर जीवन जी सकता है? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा है तो आप बताओ, सच में ऐसा है? सरकार द्वारा 5 किलो राशन मिल जाने से एक महीने का खर्चा नहीं चल जाता। आज का मेन मुद्दा दोस्तों पैसा ही है। मतलब पैसा इतना जरूरी क्यों हो गया? इंसानों से ज्यादा बढ़ के है पैसा। घर में अगर 2 लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनका इज्जत दिखे, और जो बेरोजगार है उनका इज्जत दिखे। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ अमीर लोगों के खाने बदले होते हैं, कि वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजें खाते होंगे, लेकिन खाते तो खाना ही है ना। सोना चांदी खा के तो किसी का पेट नहीं भरता होगा मेरे समझ से। हाँ, ये चीज होता है कि मतलब गरीब दाल चावल पे भी गुजारा कर सकता है। अमीर लोगों को दाल चावल में भी क्वालिटी रहती होगी। तो क्या खाते तो खाना ही है ना। पहली बार मुझे ये लगा कि वो कोई बंदा कमा रहा है तो वो खाना ये नहीं खा सकता, कुछ भी गड़बड़ है बाकी सबको दे दो, उस बंदे को मत दो। घर में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो जो मेन मुखिया है घर का, उससे ज्यादा डर उस नौकरी करने वाले व्यक्ति से लगता है कि कहीं उसको बुरा नहीं लग जाए, वो डांट ना दे। खाने में कुछ गड़बड़ हो जाए, तेल नमक मसाला, तो सब लोग चुपचाप खा लेंगे। अरे वो नौकरी में है, वो क्यों खाएंगे? उनके स्टैंडर्ड का बनाना था, उनके हिसाब का खाना बनाना था। अरे क्यों? बाकी लोग कहीं और से आए हैं, वो एक अलग व्यक्ति अलग कहीं से आया है या अंतरिक्ष से उतर के आया है, क्यों उसको सभी लोग इतना स्पेशल बना देते हैं? और क्या उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं नौकरी में होने के बावजूद कितना बदल गया हूँ परिवार वालों से? पहले मैं भी तो इसी परिवार में रहता था, फिर आखिर अचानक से इतनी चेंजेस क्यों? आपके पास पैसा है इसलिए? मतलब बाकी लोग जिंदगी नहीं है, आपकी जिंदगी है, आप कुछ अच्छा खाने लगे। अरे रोटी ही खाते हो ना, रोटी ही खाना पड़ेगा ना कि रोज पूरी पे गुजारा हो जाएगा? समझ में नहीं आता ये समाज कब बदलेगा और कब इन सब चीजों से हम औरतों को परेशानी होती रहेगी। क्या कभी किसी ने उस औरत की परेशानी को समझने की कोशिश की जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर रहने आई है बिना किसी स्वार्थ के?
और आपका स्वार्थ क्या है उसमें? शादी करो, बच्चे पैदा करो, घर देखो, माँ बाप को देखो, मुझे देखो, सेवा करो। मतलब उसकी अपनी अहमियत कहाँ है? यहाँ ये कर देना, वो कर देना, ऐसे कर दी, वैसे कर दी, इन सारे सवालों का जवाब उस लड़की को क्यों देना पड़ता है? आप लोगों के पास है जवाब तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि जिंदगी अब उतनी आसान नहीं रही जितना सब लोग आसान बनाना चाहता है या आसान देखना चाहता है। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सभी के पास ये मेरी रिकॉर्डिंग पहुंच सके। और मैं सबका राय जानना चाहती हूँ कि आखिर सभी के क्या राय होते हैं, क्या वास्तव में मेरे साथ ही ऐसा है या और लोगों के साथ भी ऐसा है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। ज़्यादा समय न होने पे इसलिए ही इतना ही, नहीं तो मन में तो बहुत कुछ चल रहा है कि बहुत कुछ बोल दूँ, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो, समझने वाला तो हो, इसलिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।